हेलो 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 वेलकम बैक माय चैनल फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने वाले हैं उपनिषद के बारे में सुबह में। देखिए, चलिए शुरू करते हैं। आर्नेक्स उनकी रचना, आर्नेक्स साहित्य। उनकी रचना जो है जंगलों में किए जाने के कारण इन्हें आर्नेक कहा जाता है। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक और रहस्यात्मक ज्ञान के विषयों का वर्णन किया गया है। आर्नेक कुल 7 है। एक पहला है ऐतरेय, दूसरा है संख्यायन, तीसरा है तैत्तिरीय, चौथा है मैत्रायणी, पांचवा है मध्याह्न, छठा है तत्वकार, सातवां है छंदोग्य। टोटल 7 है। उसके बाद में उपनिषद के बारे में जानते हैं। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ उप, समीप, निष्ठापूर्वक सद बैठना, अर्थात दार्शनिक का रहस्यात्मक ज्ञान के लिए गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। इसे जो है वेदांत भी कहा जाता है क्योंकि यह वेदों का अंतिम भाग है। इनका संबंध जो है मुख्यतः ज्ञान मार्ग रचनाएं और जिनकी कुल संख्या 108 है, किंतु प्रमाण उपनिषद 12 है। 12 उपनिषद, एक पहला है ईश, दूसरा है केन, तीसरा है कंठ, चौथा है प्रश्न, पांचवा है मुंडक, छठा है मांडुक्य, सातवां है तैत्तिरीय, आठवां है ऐतरेय, नौवां छांदोग्य, 10वां श्वेताश्वर, 11वां कौशितकी, 12वां बृहदारण्यक। उसके बाद में पहले जानते कठोपनिषद के बारे में। यह जो है कृष्ण यजुर्वेदीय शाखा का एक उपनिषद है जिसमें आचार्य यम एवं नचिकेता का संवाद है। छंदोग्य उपनिषद, यह जो है सामवेदीय छंदोग्य ब्राह्मण का उपनिषद भाग है। इसमें जो है सत्यकाम जवाल की कथा है जो बिन ब्याही मां होने के लक्षण को चुनौती देती है। इसमें श्री कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख मिलता है। शंकराचार्य ने आरंभिक 10 उपनिषदों पर भाष्य लिखा है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जवालोपनिषद में चारों आश्रमों की व्याख्या का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय उपनिषद में बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख है। निष्काम कर्म सिद्धांत का प्रथम प्रतिपादन ईशोपनिषद में हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद में अहम ब्रह्म, इसमें पुनर्जन्म का सिद्धांत एवं याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, इसी में विद्यमान का एक मंत्र है। सोमयज्ञ की स्तुति में गाया जाता है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ है सफेद घोड़ा है। उसके बाद में आते हैं वेदांग में। वैदिक साहित्य को समझने हेतु इसकी रचना की गई है। इसकी संख्या 6 है। पहला है शिक्षा, वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण हेतु शिक्षा का निर्माण हुआ। दूसरा है कल्प, ये जो है ऐसे कल्प होते हैं, इसको सूत्र भी कहा जाता है, होते हैं जिनमें विधि एवं नियम का उल्लेख है। तीसरा है व्याकरण, इसमें जो है नामों एवं धातुओं की रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय के प्रयोग, समासों एवं संधि आदि के नियम बताए गए हैं। चौथा है निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र है। यह जो है एक प्रकार का भाष्य विज्ञान है। छंद, पांचवा है छंद, वैदिक मंत्र प्रायः छंदबद्ध है। छंद शास्त्र पर विगल मुनि का ग्रंथ छंद सूत्र है। छठा है ज्योतिष,
यह ज्योतिष का आधारभूत ग्रंथ है। ज्योतिष में कुल 44 श्लोक है। सबसे प्राचीन आचार्य लगध मुनि है। इसके बाद में सूत्र। वैदिक साहित्य को अनुगुण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया। ऐसे सूत्र जिनमें विधि व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं। वैदिक साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु सूत्र साहित्य का प्रणयन किया। ऐसे सूत्र जिसमें विधि व नियमों का प्रतिपादन किया जाता है कल्प सूत्र कहलाते हैं, जिसके 3 भाग हैं। स्रोत सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम, गृह्य सूत्र, लौकिक व पारलौकिक कर्तव्यों का विवेचन। तीसरा है धर्म सूत्र, धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक कर्तव्यों का विवेचन। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम बुद्ध, बौधायन, आपस्तम्बन, वशिष्ठ आदि। गौतम धर्म सूत्र सबसे प्राचीन है। गौतम धर्म सूत्र जो है सबसे प्राचीन है। इसके बाद में पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान है। पुराणों की संख्या 18 है। ये अक्सर हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। पुराणों की रचना। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान है। पुराणों की संख्या 18 है और ये जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। पुराणों की रचना जो है लोमहर्ष व उग्रश्रवा ने की। 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पुराण ग्रंथ अस्तित्व में आए थे। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। पहला है सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचरित। टोटल 5। मार्कंडेय, ब्राह्मण, वायु, विष्णु, भागवत और मत्स्य। सबसे प्राचीन पुराण है वायु पुराण। गुप्त वंश, विष्णु पुराण, मौर्य वंश और मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन में संबंधित है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का महत्व है, जिसमें राजतंत्र के साथ कृषि संबंधी विवरण है। सर्वप्रथम प्राचीन ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को पढ़ा। पुराण संबंधित वंश मत्स्य, शुंग एवं सातवाहन वंश, विष्णु मौर्य वंश, वायु गुप्त वंश, वेद, उपनिषद, पुराण, धर्मसूत्र, संस्कृति भाषा से में लिखे गए वैदिक भजनों या मंत्रों का संग्रह को संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मसूत्र, भागवत गीता व उपनिषद को प्रस्थान त्रयी कहा गया है। कालिका पुराण हिंदू धर्म की देवी उन्मुख शाखा से संबंधित है। तीसरा आता है, उसके बाद आता है स्मृति साहित्य। मनुस्मृति, प्राचीनतम स्मृति। इसका संकलन जो है 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ। इसमें समाज व्यवस्था का वर्णन है। इसके प्रारंभिक लेखक मनु को प्रथम विधि की जानकारी प्राप्त होती है। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है विलियम जोन्स ने किया। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा है, बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने कहा है, बाइबिल को जला दो और मनुस्मृति को अपनाओ। टीकाकार भारुची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लूक भट्ट। याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार, विश्वरूप विज्ञान स्वर अवतारक। नारद स्मृति, इसमें जो है दासों की मुक्ति का उल्लेख है। कात्यायन, इसमें जो है आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है।
बाद है बौद्ध साहित्य के बारे में। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। यह जो है पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक जो है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, मतलब टोटल 3 पिटक हैं त्रिपिटक में। बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया। इन त्रिपिटकों की रचना जो है बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुई। बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है। हिनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथा नकों के साथ उल्लेखित है। जैन साहित्य की आगम सिद्धांत कहा जाता है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। जैन आगमों में 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 संसूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं नंदी सूत्र की गणना की जाती है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जो है तीर्थंकरों की जीवनियाँ कल्पसूत्र से ज्ञात होता है, जिनकी रचना भद्रबाहु ने की थी। अचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भागवती सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। भागवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश डाला गया है। जैन ग्रंथों में जो है सबसे प्राचीन, सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्र कृत परिशिष्ट प्रवन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई। इसमें जो है आरंभिक जैन तीर्थंकरों का इतिहास उल्लेखित है। त्रिषष्टि लक्षण की रचना जिनसेन ने की, हालांकि इसे जो है पूर्ण करने का श्रेय गुणभद्र को जाता है। इसमें जो आदि पुराण एवं महापुराण का संकलन है। भरतेश्वर बाहुबली राम के रचयिता शालिभद्र सूरि थे। इस रचना में जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के 2 पुत्रों भरतेश्वर और बाहुबली के बीच राज्य गद्दी के लिए हुए संघर्ष का वर्णन है। नोट में आते हैं उसके बाद हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट तथा लैटिन में मेनू कहा जाता है। एक ही शब्द के 3 भाषा में 3 नाम दिए गए हैं। हाथ से लिखी पुस्तक को हिंदी में पांडुलिपि कहा जाता है, अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है और तथा लैटिन में जो है मेनू कहा जाता है। इसके बाद में लौकिक साहित्य, अन्य साहित्य है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। यह जो है भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ भाषा संस्कृत है। इसकी रचना कौटिल्य का जो है एक नाम चाणक्य भी है। चाणक्य ने की। यह जो है 15 अधिकरण, 180 प्रकरण व लगभग 400 श्लोक है, विभक्त है। श्लोक में विभक्त। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान पर आधारित ग्रंथ है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी का है। इसमें जो है 8 सर्ग है, जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। संस्कृत साहित्य में इतिहास घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता में भारत पर होने वाले यह जो है आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है, जिसके लेखक
पाणिनि है। इसमें जो है पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी भारत में आने वाले विदेशी यात्रियों एवं लेखकों के विवरण से भी हमें भारतीय इतिहास को जानने में सहायता मिली है, जिनमें अनेक यूनानी, रोमन, अरबी और चीनी यात्री सम्मिलित हैं। यूनानी रोमन लेखक भारतीय स्रोत से हमें सिकंदर के आक्रमण का कोई जानकारी नहीं मिलती, इसलिए हमें यूनानी स्रोतों पर ही आश्रित रहना पड़ता है। सिकंदर के समकालीन एवं एक भारतीय राजा सेंड्रोकोट्स का नाम मिलता है, जो यूनानी लेखकों स्ट्रैबो व जस्टिन ने किया है। एरियन तथा प्लूटार्क ने उसे जो है एंड्रोकोटस तथा फिलाकर्स से सेंड्रोकोट्स के नाम से उल्लेख किया। स्ट्रैबो डियोडोरस प्लिनी और एरियन नामक यूनानी विद्वान क्लासिकल लेखक के रूप में जाने जाते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में। और ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, मैंने अच्छे से पढ़ करके बताया है, सुनाया भी है, तो आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में भी आएगा और आप सबको ये वीडियो पसंद भी आएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले वीडियोज में।